angle of elevation of the top of a tower from the point distance S and T from the foots are complementary. Yes, good question. आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको बताऊंगा एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है. The angle of elevation of the top of a tower. ये टावर है, इसको देख रहे हैं ना, ये टावर का टॉप है. ये फुट है. AB is the tower. C and D are the 2 points. Distance S and T from its foot. ये S डिस्टेंस पर है यहाँ से आकर, और ये T डिस्टेंस पर है. S and T डिस्टेंस फ्रॉम द फुट. एक पॉइंट S डिस्टेंस पर है, दूसरा पॉइंट T डिस्टेंस पे. नंबर नहीं दिया उन्होंने, S और T दे दिया. फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री. मतलब ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. मतलब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने से. अवनी, मिस अवनी मुंदड़ा, मिस अवनी मुंदड़ा. माहेश्वरी. नाउ अच्छा, माहेश्वरी मुंदड़ा अलग अलग है क्या? क्यों, भाई तो मुंदड़ा लगाता है, तुम माहेश्वरी लगाती हो, ये क्या? पापा तो मुंदड़ा बोलते हैं. माहेश्वरी, अवनी, यस सर. आप ठीक है? यस सर, क्लियर. ओके, तो तुम मुंदड़ा नहीं हो. ट्रायंगल एबीसी, tan थीटा h अपॉन s, ऐसा लिखेंगे. इक्वेशन 1. ट्रायंगल ए बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, इसमें क्या लिखेंगे हम? tan 90 माइनस थीटा. h अपॉन क्या लिखेंगे? t. ठीक है. अब tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है? cot थीटा. h अपॉन t. क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी. 1 into 1 into से 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो. 1 into 2 तो tan थीटा into cot थीटा. tan थीटा cot थीटा तो कट जाएंगे. tan और cot दुश्मन होते हैं. 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन st. तो h स्क्वायर इक्वल टू st. तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट st. यही फाइंड करना था ना, आंसर है. इसमें बस रूट लगा लेना साइन में, आंसर के अंदर रूट आएगा. यही बोल रही थी शायद कुमकुम आप, तुमको. यस सर. नहीं सर, मैं वो पॉइंट मैंने एस और टी ले लिए थे, वो बोल रही थी. अच्छा, मुझे लगा कि आंसर में रूट नहीं आ रहा है. आंसर के अंदर रूट है, करेक्शन कर लेना. डीपीटी लेके हो आप, उसमें करेक्शन कर लेना. रूट एसटी. ये करेक्शन है. यहाँ मैं हर जगह करेक्शन वर्ड लिख देता हूँ, जहां पे करेक्शन होता है तो डीपीटी में आप करेक्शन कर लेना. करेक्शन की स्पेलिंग में भी करेक्शन करूं? ठीक है, यहाँ करेक्शन है, बस ये सर्कल लगा दिया. कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. From a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of two cars at a distance are found to be at an instant, sorry, two cars at an instant are found to be 45 degree and 60 degree. ये बलून है ऊपर, ठीक है. ये बलून है. ये बलून होते हैं ना बड़े बड़े वाले, वो जिसके अंदर आदमी लोग बैठ जा सकते हैं, ऊपर उड़ते हैं वाले. ये छोटा बलून नहीं है, वो जिसमें फायर लगती है और ऊपर उड़ता है, वो वाला बलून है. तो इस बलून के अंदर दो आदमी या कोई आदमी बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे देख रहा है दो कार को. ऐसे यहाँ पर है, वो पूरी कार को देख रहा है. दो कार है. ये बलून A is the balloon, B is the foot, C and D are the two cars.
फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव दिस इज बलून, लिख देते हैं बलून, एग्जाम में लिखना सब ना, बलून कार कार, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री, दिस इज 45, दिस इज 60, एंगल तो यहाँ बनेगा, दिस इज 45, दिस इज 60, एंगल ऊपर से नीचे बनता है ना इसमें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, ऊपर एंगल बनाना जरूरी नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। If the car are 100 मीटर apart, इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर दे रखी है, सीधी। Find the height of the balloon, ये फाइंड करना है, h, इसको x ले लो, a equal to h, b equal to x, c equal to 100 मीटर, ठीक है। एंगल AC B equal to angle CAE equal to 60 degree. Angle ADB equal to angle DAE equal to 45 degree. ये वाला एंगल ना इसके हॉरिजॉन्टल, कौन से एंगल होते हैं, कौन से एंगल होने से इक्वल हो गया बताओ? अल्टरनेट इंटीजर। ट्रायंगल ABC tan 60 लिखेंगे, h upon x, tan 60 h upon x, h equal to x root 3. Angle ABD tan 45, h upon x plus 100 लिखेंगे ना, यहाँ से आता है x plus 100, h upon x plus 100, tan 45 कितना होता है 1, h equal to x plus 100। मैंने आपसे कहा ना इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होती है, बोला था कि नहीं, ऐसा बताओ पहले तो। यस सर। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ से h की वैल्यू इसमें या x की वैल्यू इधर से इधर पुट कर दो, तो बाय 1 into इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, बाय 1 into हमें h फाइंड करना है तो h की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर, h इक्वल टू x रूट 3, x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी h माइनस 100, ठीक है, h की वैल्यू x माइनस 100, h x की वैल्यू h माइनस 100 यहाँ पुट कर दी है, h माइनस रूट 3h इक्वल टू माइनस 100 रूट 3, तो 100 रूट 3 इक्वल टू 100 रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 इंटू h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो और सॉल्व करो, h इक्वल टू आंसर आ जाएगा इतना मीटर, ठीक है। The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tower. One of the good question of trigonometry, application of trigonometry. एग्जाम में जरूर आता है, ये important question है, एग्जाम में भी आता है। The shadow of a tower, ये tower है, इसकी ये shadow है. This is tower. The shadow of the tower is found to be 50 मीटर longer, 50 मीटर लंबी है, when sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree है। लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती स्टूडेंट को, क्या लिखा,
50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन's एलिवेशन इज 30 डिग्री देन इट इज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री है ना तो वो उससे 50 मीटर लंबी है। जब 30 था, 30 डिग्री पर जब सन का एल्टीट्यूड, सन ऊपर रहता है तो आप देखते हो ना शेडो छोटी बड़ी होती जाती है जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है। तो ये टावर की शेडो बन रही थी नीचे जब 30 डिग्री के एल्टीट्यूड पे सन था ऊपर। इस तरह से बना रहा था कि 30 डिग्री बन रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, जो शेडो बन रही थी वो x मीटर थी। लेकिन जैसे वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज करता है सन, सन तो फिक्स एक्चुअली अपनी अर्थ पोजीशन चेंज करती है, तो उसके कारण उसका शेडो में चेंज आया। तो वो चेंज कितना आया, 50 मीटर ज्यादा आ गया। मतलब ये a इज द सन, दिस इज द ओरिजिनल शेडो जब 30 डिग्री था, और जब 60 डिग्री हुआ तो वो कितना हो गया, सॉरी इधर 60 डिग्री, इधर 30 डिग्री, तो कितना हो गया, when sun's elevation is 30 डिग्री ना, 30 डिग्री पहले लिखा, then when it is 60 डिग्री, जब इतना 60 डिग्री पे था उससे 30 डिग्री पर 50 मीटर ज्यादा हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डाउट है, 10 60, बाकी सब आपको लिखना है क्या, सब आता है ना, ये मैंने 2-3 क्वेश्चन में लिख के बता दिया है। ये इसके हाइट है, हाइट अपॉन x 10 60, ये √3 होता है, h इक्वल टू x √3, पहली इक्वेशन बन गई। तो डाउट, इधर ट्रायंगल ABD में लिखेंगे tan 30 h अपॉन x प्लस 50 हो जाएगा, यहां से आता है tan 30 1 by √3 h इक्वल टू h √3 इक्वल टू x प्लस 50। h की वैल्यू x √3 इधर पुट कर देते हैं, बाय 1 इनटू कितनी पुट करेंगे, x √3, मैंने बताया ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होती है इसमें। तो 3x इक्वल टू x प्लस 50, तो x इक्वल टू 25 मीटर आ गया, और ये 25 इसमें पुट कर दो तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 √3 हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी हो गई, h इक्वल टू 50 √3, और x कितना है 25, और ये कितना टोटल 75 मीटर है पूरे। कोई डाउट है किसी को, बोलो। A vertical है वो बीच में गैप स्पेस आएगा। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff. Flag staff मतलब झंडे का डंडा। Vertical flag staff, flag मतलब झंडा, staff मतलब डंडा, झंडे का डंडा, flag staff of height h। एक टावर है उसके ऊपर झंडे का डंडा लगा हुआ है। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta. Angles के नाम अल्फा बीटा थीटा की जगह है ना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत मजेदार है। Prove that height of the tower is this h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5 नंबर में आते हैं और स्टूडेंट बल्ले बल्ले करके छोड़ कर आ जाते हैं, सर हमें तो नहीं आता। अब बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। अपन अभी आपने 15 अगस्त को देखा होगा, इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखो फ्लैग बनाता हूँ, वर्टिकल टावर बनाता हूँ। ये वर्टिकल टावर, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted, this is plane, ये प्लेन है। अर्थ के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर झंडे का डंडा लगा हुआ है, ऑफ हाइट h, इसके हाइट h है। समझने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, ए बी फ्लैग स्टाफ, दिस इज फ्लैग स्टाफ, ठीक है, एस टी डबल एफ, फ्लैग स्टाफ मतलब झंडे का डंडा, ए बी, और दिस इज द टावर, दिस इज टावर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर एक पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, दिस इज बॉटम, एंड टॉप, दिस इज टॉप। ये टॉप है, ये बॉटम है, यस। Come to the point. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta. एक आदमी यहाँ पर खड़ा होकर, है ना, at a point,
हर चीज मैंने लिख दी है क्वेश्चन में जो भी लिखा था। ये पॉइंट है, ये प्लेन है, ये टॉप है, ये फ्रेंच टॉप है, जिसका टॉप है, जिसका बॉटम है, और क्या लिखा सब चीजें तो लिखी कोई क्वेश्चन में। अब इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, बॉटम को भी और टॉप को भी ऐसे देखते हैं ना, ऐसे जैसे अपने झंडे का डंडा देखा, फिर ऊपर भी देखा, थोड़ा ऊपर नीचे जैसा करना पड़ेगा ना, ऊपर भी देख रहे हैं नीचे भी देख रहे हैं झंडे के, जैसे इस पे लगा हुआ झंडा, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर देखने वाला एंगल बड़ा होगा, उन्होंने दे भी रखा है कौन सा एंगल, अल्फा एंड बीटा। इसके लिए द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम के लिए क्या लिया अल्फा, एंड इसके लिए क्या लिया बीटा, दिस इज बीटा। अब पहले तो कुछ डाउट है तो बोले आप, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, फिगर समझ में आया कि नहीं, कैसे बनाया, बाकी तो मैं आगे का बात कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, टू प्रूव height of the tower equal to h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। कोई डाउट है किसी को? अब देखो, इसको प्रूव करने में एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, जिससे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, टफ नहीं लगेगा आपको। नहीं तो आप अगर ये देखोगे ना तो दिमाग खराब करेगा। इसको ये प्रूव करना है, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h tan alpha, प्रूव BC इक्वल टू ना, BC इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर बोला है ना, BC इक्वल टू ये लाना है। और h किसने हाइट दे रखी है उन्होंने, फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट h, ये स्मॉल h यहां से मतलब AB इक्वल टू h गिवन है, आंसर में h भी लाना है। तो देखो हम क्या करते हैं, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें tan अल्फा tan बीटा लाना है। अब tan अल्फा किससे मिलेगा, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD, इसमें मिलेगा tan अल्फा। क्या लिखेंगे tan अल्फा, BC अपॉन CD। इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, थोड़ा इजी होगा लिखना, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं x अपॉन y। BC कितना है y और ये x। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, फिर tan बीटा निकालते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ACB, ट्रायंगल ACB, tan बीटा। चलो tan बीटा पे आए, tan बीटा के लिए क्या लिखोगे आप, AC अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब AC अपॉन x, और AC को लिखेंगे h प्लस y अपॉन x। बस ये 1 into बना लेना। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे ना तो ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। ऐसे जब भी प्रूव करने वाले आते हैं, और मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले आते हैं ये ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको आंसर दे रखा है। लेकिन स्टूडेंट इससे घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं, इसको देख के पता नहीं क्या क्या तो लाना है। तो अपने को तो जो लाना है वही अपनी सारी टर्म अपने को तो आंसर में लानी है ना, ये तो उसको देख लो जो जो लाना है। तो देखो क्या लाना है, tan b माइनस tan अल्फा, है ना। तो ये रहा tan बीटा और ये tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये tan बीटा है, tan अल्फा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी। जो जो टर्म चाहिए वो इकट्ठी करता जाता हूं मैं। देखो tan बीटा माइनस tan अल्फा, मतलब क्या कर रहा हूं मैं बताओ, 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं, 2 में से 1। इधर क्या हो जाएगा, h प्लस y अपॉन x माइनस y अपॉन x। tan बीटा माइनस tan अल्फा, x एलसीएम h प्लस y माइनस y, y से y कट जाएगा, h अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा कितना आ गया, h अपॉन x। को इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब देखो हमें क्या चाहिए, tan अल्फा के अपॉन में ही चाहिए था, ये ना tan अल्फा 1, इक्वेशन 1 में देखो tan अल्फा के अपॉन में ही चाहिए। तो मतलब क्या करूंगा, कोई बताएगा, ये 1 है tan अल्फा में और tan बीटा माइनस tan अल्फा मेरे पास 3 में, तो क्या करूंगा मैं बताओ दिमाग लगा के आंसर को लाने के लिए।
सर वो x को उधर भेज देंगे और वो जो टर्म है उसे नीचे भेज देंगे। कोई भी नहीं बोल रहा, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं ऐसी बड़बड़ कर रहा हूँ क्या कब से? सर कोई तो बोलो यस नो मैसेज। आ रही है, ठीक है। क्या करें? प्रियांशी बोल रही है, एक मिनट बोलो, चलो बोलो, अब बोलो सर एक्स की वैल्यू निकालेंगे ऊपर भी- इक्वेशन 3 में से बोलो। और उसको इक्वेशन 3 में से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसको यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। एक मिनट। हेलो। यस सर। आप बोलो। सर इक्वेशन 3 में से एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नहीं यार देखो, टेन अल्फा है ऊपर, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है नीचे, तो क्या करेंगे? ये बोलो ना, वन को थ्री से डिवाइड कर दो, ये बोलो ना, वन अपॉन थ्री। इक्वेशन वन के अपॉन में ये लिख दो, टेन अल्फा के अपॉन में आ जाएगा, देखो टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे तो भी सही हो, गलत नहीं है, पर ज्यादा इजी तरीका क्या दिख रहा है? दिस बाय दिस, बीटा हमारी देखो टेन बीटा बाय टेन अल्फा मैंने आ जाएगी ना। क्या हो जाएगा इधर? y बाय x, और इधर क्या लिखूंगा? h बाय x। बाय एक्स। x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये h को इधर ले आएंगे अपन, इधर आ जाओ भैया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और y का मतलब क्या था? BC। आ गया आंसर। The angle of elevation of the top of a tower from the certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle increase by 15 degree. कितना हो जाएगा? बताओ। 45 15 डिग्री बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 45। बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। सर 45। यस अवनी, अवनी माहेश्वरी, ये 20 मीटर है। ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम इधर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये नहीं करूंगा मैं, ये आपको ट्राई करना है। ट्राई प्लीज, अभी ट्राई करो। डन डन, वेरी गुड, आतिश शाम ने कर लिया।